राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती आई है उसके लिए हिंदी के हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, वास्तविक का विपरीतार्थक शब्द। तो विलोम शब्द पूछा गया है वास्तविक का, तो इसका क्या होगा। पहला देखिए, सच है, ये होगा, नहीं होगा ये कट। फिर झूठ है, ये होगा, नहीं होगा ये भी कट है, गलत हो जाएगा। फिर अनिश्चित, ये भी गलत है। तो वास्तविक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन सी, अवास्तविक। अगला, निर्वहन में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग जो है वो आगे से निकालते हैं, तो इसमें आपका उपसर्ग कौन सा होगा। पहला है निर उपसर्ग, ये होगा, नहीं। फिर है निर्व, ये होगा, नहीं होगा। फिर है नीरव, ये होगा, नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, नी उपसर्ग हो जाएगा आपका। अगला है, नियोग में कौन सा समास है। तो इसमें समास कौन सा होगा, चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास। अगला, पुनर्विवाह का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पुनर्विवाह का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका पुनः धन विवाह, ये हो जाएगा। और ये किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन, अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए, चिरंजीवी होता है, नहीं होता है। जीवित होता है, नहीं होता है। बहुसंख्यक होता है, नहीं होता है। तो अल्पायु का विलोम शब्द हो जाएगा दीर्घायु। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, प्राण का विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द क्या होगा। आत्मा होता है, नहीं। महाप्राण होता है, नहीं। अल्प प्राण होता है, नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, निष्प्राण आपका राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित शब्दों में कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इसका आपका आंसर बनेगा, रेल है, नहीं। चेहरा है, नहीं। आदमी है, नहीं। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पिस्तौल। पिस्तौल जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला, सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी। सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, सजा बनेगी, नहीं। सजावा बनेगा, नहीं। सजावटी बनेगा, नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, सजावट। सजावट आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, सेब में मिठास है, इस पाक में जो मिठास है वो क्या है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अगला है, दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं। तुलना की बात आ रही तो उसको कहते हैं तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है। हिंदी का है, नहीं। फारसी का है, नहीं। संस्कृत का है, नहीं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा। अगला है, उत्धन लंघन की संधि से निर्मित शब्द होगा। तो ऑप्शन ए उल्लंघन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया कैसी है। वाक्य में क्रिया कैसी है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा, अकर्मक क्रिया है, कर्म के बिना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। अगला, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति कौन सी है। देखिए, यहाँ पर से आ रहा है, तो से किस में आता है, अपादान कारक में। तो अपादान से। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सागर का पर्याय है। सागर का पर्यायवाची क्या होगा। जनार्दन होगा, नहीं। अपगा होगा, नहीं। मुकुंद होगा, नहीं। तो क्या हो जाएगा, अर्णव। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। है, किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है। तो देखिए, आपका आंसर क्या होगा, ला और रा होगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, या कामा वाह। अगला, निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है।
तो देखिए ऑप्शन ए है बचपन, इसमें देखिए पन प्रत्यय आ रहा है, अपनापन, इसमें भी पन प्रत्यय आ रहा है, लड़कपन, इसमें भी देखिए पन प्रत्यय, लेकिन जलमय में पन प्रत्यय नहीं है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा, उपयोगी। नेक्स्ट है, महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? इसका आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन बी कर्मधारय समास। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, गंगा जल किस समास का उदाहरण है? तो देखिए गंगा जल, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला है, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखिए कलेजा ठंडा होना मतलब संतोष होना, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, सब धन 22 पंसेरी लोकोक्ति का जो सही अर्थ है वो क्या है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ए अच्छा बुरा सबको समान समझना। निर्देश है प्रश्न संख्या 28 से 30 तक। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है। तो क्वेश्चन है, रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन बी रेखा अच्छे गुणों से युक्त है। अगला है, वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं। अगला, मधु ने मिठासता से भरी गीत गाया, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? इस वाक्य का शुद्ध रूप हो जाएगा ऑप्शन ए मधु ने मिठास भरा गीत गाया। अगला, अनामिका किसका काव्य संग्रह है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, निराला का काव्य संग्रह है। अगला, चित्रलेखा किसकी रचना है? चित्रलेखा जो है ये किसकी रचना हो जाएगी? ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा की। अगला, 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना जो है वो किसने की? तो ये की है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, रामचंद्र शुक्ल ने। अगला, शोक विकल सब रोभई रानी रूपशिल बल तेज बखानी करही बिलाप अनेक प्रकारा परही भूमि तल बारही बारा। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो देखिए यहाँ पर आपका देखिए बिलाप आ रहा है, बिलाप के लिए आपका रस कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी करुण रस आपका राइट आंसर। अगला है, जो तुम्हारी अनुशासन पावों कंदुक इब ब्रह्मांड उठावों, यहाँ पर ब्रह्मांड उठाने की बात हो रही है। आगे कहता है, काचे घट जिमी डारो फोरी सकऊ मेरु मूसक जिमी तोरी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा, बी रस है। अगला है, खद्दर कुर्ता भकभको नेता जैसी चाल यही बालक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए, तो ऑप्शन सी हास्य रस। अगला, इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी जर्जरित को ऑप्शन बी की तरह लिखा जाता है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस धारा में कहा गया है? ऑप्शन बी 343। अगला है, आकाश गंगा का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन डी ये सभी, मंदाकिनी सुर नदी स्वर्ग नदी। अगला, इस धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है, ऑप्शन डी अपव्ययी होता है। अगला, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन सी अधो हस्ताक्षर कर्ता।
अगला है बरसात बिल्कुल ना होना, क्या कहलाता है? तो बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है? ऑप्शन डी, अनावृष्टि कहलाता है। अगला उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए, उपसर्ग आगे से निकालते हैं। तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन ए, उत उपसर्ग। अगला है उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो उपसर्ग आगे से निकालते हैं, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, उप उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अगला है इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? तो देखिए परमेश्वर में कर्मधारय समास है, महाजन में है, पीताम्बर में है, लेकिन भारतवासी में नहीं है। अगला मनोहर में कौन सी संधि है? मनोहर में संधि हो जाएगी ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। अगला संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है आपका राइट आंसर, सम धन तोष, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रत्येक किस समास का उदाहरण है? प्रत्येक जो है ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगला त्रिभुज में कौन सा समास है? त्रिभुज में अगर समास की बात करें तो ऑप्शन ए द्विगु समास हो जाएगा। और आज का लास्ट है, पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, घोड़ा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।